और लगता है कि ईरान ने सच में अपना एक नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया है। ईरान की तरफ से कल दावा किया गया कि हमने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इसराइल के हर्मीस 900 ड्रोन को मारा। एक चाइनीज ड्रोन जो सऊदी अरब या यूएई की तरफ से आया था उसको मार गिराया। आज सुबह से एक दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमने अमेरिका के F-35 विमान को मार दिया। हालांकि अभी तक इसको लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि F-35 विमान को नए एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान ने मारा। अभी कुछ देर पहले ही एक और अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15E ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम की चपेट में आ चुका है। ईरान ने दावा किया है कि हमने अमेरिका के F-15E लड़ाकू विमान को अपने नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान ईरान के खुजिस्तान एरिया की तरफ मारा गया है। इस विमान की खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद अमेरिका के हेलीकॉप्टर उस एरिया में अपने पायलट की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दरअसल खबरें ऐसी आई कि विमान जब मारा गया तो उसका पायलट जो था वो वहीं पर पहाड़ियों में कूद गया। इसीलिए अमेरिका के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच घूम घूम कर अपने पायलट की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका के पास एक काफी खतरनाक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है UH-60 ब्लैक हॉक। ये ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है ये काफी महंगा भी है और इसको काफी खतरनाक भी माना जाता है। अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खुजिस्तान की पहाड़ियों में अपने पायलट की तलाश करने गया। खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी खुजिस्तान की पहाड़ियों में मारा गया है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से ये खबरें कंफर्म नहीं हुई हैं। F-16E विमान तो मारा गया है, ये खबर कंफर्म है, लेकिन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी मारा गया है। ऐसी चीजें अभी सामने आ रही हैं। धीरे धीरे सारे सबूतों के साथ बहुत जल्द इस खबर को भी कंफर्म कर लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद ईरान ने वाकई में एक तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया है, क्योंकि कल से ईरान की तरफ से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हर्मीस 900 ड्रोन मारा, F-35 विमान मारा, F-16E विमान मारा और अब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। आखिर ईरान ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी अपने नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में डाली है कि अमेरिका के बड़े बड़े लड़ाकू विमान भी उसके निशाने से बच नहीं पा रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया पर पायलट के गायब होने की खबर चलाते हुए यह कहा जा रहा है कि जो भी इस पायलट को पकड़ेगा जिंदा या मुर्दा उसको इनाम दिया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिका के पायलट की तलाश में ईरान के प्रांत कोहगी लूहे और बोयर अहमद, इन दोनों प्रांतों के लोग लग चुके हैं। इन दोनों प्रांतों में ईरानी कबीले के लोग हथियारों के साथ अमेरिकी पायलट की तलाश में जुटे हुए हैं, उसके पीछे जा रहे हैं। ऊपर से अमेरिकी सेना भी अपने पायलट की तलाश कर रही है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये जो कबीले के लोग हथियार लेकर अमेरिकी पायलट की तलाश कर रहे हैं, इनकी झड़प अमेरिकी सैनिकों के साथ भी हुई है। अमेरिकी सैनिक भी हेलीकॉप्टर के द्वारा जमीन पर उतरे अपने पायलट की तलाश करने। सामने से इन दोनों प्रांत के लोग, हथियारबंद लोग अमेरिकी सैनिकों के सामने आए और दोनों तरफ से गोलीबारी की खबरें भी सामने आई हैं। फिलहाल ये जो पहाड़ी एरिया है जहां पर पायलट गायब हुआ है, तो इन दोनों ईरानी कबीलों के लोग इस पहाड़ी इलाके से अच्छे से वाकिफ हैं। यहां पर अमेरिकी सेना को बहुत ज्यादा मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा अपने पायलट को ढूंढने में। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के बाद पायलट किसी न किसी को मिल गया हो। लेकिन दोस्तों, दुनिया भर में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि अमेरिका जो ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की बात कर रहा है ईरान के अंदर, अगर यहां पर अमेरिका अपने पायलट को ढूंढ लेता है तो उससे अमेरिका का हौसला बढ़ेगा। और अगर पायलट को ढूंढने में नाकाम हो जाता है अमेरिका, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस पहाड़ी एरिया में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिस पहाड़ी एरिया में उसका पायलट गायब हुआ, उस पहाड़ी एरिया को उस कबीले के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अमेरिकी सेना के लिए पूरा एरिया अनजान है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में बहरीन और कुछ और अरबी देशों की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन बहरीन के इस प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस में आज वोटिंग ही नहीं हुई। वजह कुछ नहीं बताई गई, लेकिन आज वोटिंग नहीं हुई है। वोटिंग कब होगी इसकी तारीख भी तय नहीं की गई है, क्योंकि रशिया और चाइना जैसे देश इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। अब इस प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग कब होगी इसकी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया है। यूनाइटेड नेशन जिस दिन चाहेगा उस दिन वोटिंग हो जाएगी, नहीं चाहेगा तो वोटिंग नहीं होगी। फिलहाल रशिया और चाइना की वजह से कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो पाई। यहां से भी डोनाल्ड ट्रंप की एक हार सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा था कि इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में पास करवाकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री एक्शन की इजाजत हम ले लें और उसके बाद पूरी दुनिया को बुलाकर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की कोशिशें करें, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर कुवैत को अपना रैपिड सेंट्री एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं।
कुवैत में ब्रिटेन का रैपिड सेंट्री एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में ये तैनात करने की बात कर रहे हैं और एक कुवैत में। दरअसल इनके साथ थोड़ा सा समझौता है, क्षेत्रीय समझौता, कि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत में होंगे देश तो ब्रिटेन मदद करेगा, हेल्प करेगा इन लोगों की, क्योंकि ब्रिटेन के भी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेस बने हुए हैं। इसी के चलते हुए स्टार्मर अपने एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं। कुछ लड़ाकू विमान भी भेजे हुए हैं कुवैत की हिफाजत के लिए, लेकिन जंग में डायरेक्ट ब्रिटेन शामिल नहीं हो रहा है। इजरायली अखबार यदियोत अहरोनोत एक रिपोर्ट पेश करता है जिसमें कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, आर्थिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों की एक व्यापक लिस्ट तैयार की है और हमले के लिए अमेरिका की इजाजत का इंतजार कर रहा है। इजराइल ईरान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह करने की फिराक में है। इजराइल को ऐसा लग रहा है कि हम ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे तो ईरान हार जाएगा, लेकिन इन बेवकूफ़ों की यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। इजराइल गाजा के अंदर हमास के बुनियादी ढांचे को तबाह कर गया, लेकिन हमास को नहीं हरा पाया, ईरान को क्या हरा पाएगा। दुनिया अब यह बात अच्छे से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले करने की ही ताकत है। इनके सैनिकों में इतनी ताकत नहीं है कि जमीनी ऑपरेशन करते हुए किसी से जीत जाएं। पिछले 2-2.5 साल में पूरी दुनिया ने देख लिया गाजा के अंदर क्या कुछ हुआ। दुनिया के हर देश की सेना आ गई, लेकिन हमास को हरा नहीं पाए। जमीनी ऑपरेशन करते हुए हमास की सुरंगें नहीं खोज पाए। ईरान की सुरंगें ये क्या ही खोज पाएंगे। ईरान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हमास ने गाजा में सुरंगें बनाई थी, तो ईरान की सुरंगें कितनी खतरनाक होंगी शायद इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर इनकी सेना घुसी हुई है। तमाम कोशिशें इनके सैनिकों की तरफ से की जा रही है कि हिजबुल्लाह को हम हरा दें, लितानी नदी से पीछे भेज दें, लेकिन हिजबुल्लाह है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि दम ही नहीं है। ज़मीनी ऑपरेशन करके ये लोग हिजबुल्लाह को भगा ही नहीं सकते। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हवाई हमले करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म नहीं किया जा सकता। ज़मीनी ऑपरेशन चला के ही हिजबुल्लाह को लेबनान के बॉर्डर से पीछे हटाया जा सकता है, और इसकी कोशिश तकरीबन 10-12 साल से 15 साल से इजराइल कर रहा है। हिजबुल्लाह हट नहीं रहा है। अब इन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया है। हिजबुल्लाह जिस इलाके में मौजूद है, हिजबुल्लाह के ज़्यादातर लड़ाके जो हैं वो शिया समुदाय के हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस एरिया में मौजूद हैं वहाँ पर कुछ ईसाई भी हैं, कुछ ड्रूज समुदाय के लोग भी हैं। ड्रूज समुदाय के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं यहूदियों की ही एक नस्ल है, यहूदियों को ही पसंद करते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस एरिया में हैं उस एरिया के ईसाई और ड्रूज समुदाय के नेताओं से इजराइल ने कहा है, दबाव डाला है कि आपके एरिया में ये जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, शिया लोग हैं, इनको आप तुरंत यहां से निकाल दो। हालांकि जिन शिया लोगों को कस्बे से भगाने की बात इजराइल कर रहा है वो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए नहीं हैं। हो सकता है कि उनके घरों से लड़के जुड़े हुए हों, लेकिन पूरे शिया परिवारों को कस्बे से निकालने के लिए जो नेता हैं ड्रूज समुदाय के और ईसाइयों के, उनके ऊपर इजराइल दबाव डाल रहा है कि इनको यहां से भगा दो। खबर ऐसी आ रही है कि कुछ कस्बों से शियाओं को निकालना शुरू भी कर दिया गया है, दबाव डालकर निकालना शुरू किया गया है, और दबाव ऐसा डाला गया है कि अगर आप इनको यहां से नहीं निकालोगे तो हम आपके कस्बों पर हमले करके आपको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से ये बेगुनाह लोगों को, निहत्ते लोगों को डराकर अपने आप को दुनिया की नजर में ताकतवर दिखाते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के सामने इनकी दाल नहीं गल पा रही है। अब देखिए इन्होंने ईरान के अंदर क्या किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के अंदर रेड क्रिसेंट सोसाइटी के गोदाम पर हमला कर दिया, जहां पर उनके बहुत सारे वाहन खड़े हुए थे। कुछ ऐसी बसें थीं जिसके जरिए कहीं पर फंसे हुए लोगों को रेड क्रिसेंट सोसाइटी निकाल कर लाती है। कुछ एम्बुलेंस थी, कुछ बाइकें भी खड़ी हुई थी। इमरजेंसी हालात में कहीं पर जाना होता है, घायलों को लेकर आना होता है, उसी तरह के वाहन वहां पर खड़े हुए थे। गोदाम पर हमला करके सबको खत्म कर दिया। इनके सैनिकों के पास सिर्फ और सिर्फ हवाई हमले करने की ही ताकत है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।